देश के नेता नहीं चाहते हैं कि दलित देश में राज करे। सदियों से अत्याचार सहरे, किसके आगे फरियाद करे। कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, सबका धंधा पुराना है और हमारी ही वोट छीन करके हमको ही पिटवाना है। ये सब करप्ट लोग हैं, जितने भी करप्ट हैं। अगर मैं हूं, सरकारी नौकरी पे था, मेरे बाद मेरा बेटा नौकरी पे नहीं लगेगा, यही कहना है ना आप लोगों का। तो देश मेरी प्रॉपर्टी यानी कि किसी भी प्रॉपर्टी व्यक्ति है, कोई भी, वो एससी है या जर्नल है, ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या व्यापारी है, उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी उसके बेटे को नहीं होनी चाहिए। उसके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी देश के खजाने में जमा होनी चाहिए। क्या मोदी जी ये कर पाएंगे? जब उसको नहीं कर पाएंगे तो उनकी औकात नहीं है जो दलितों के आरक्षण को समाप्त कर दे। समानता लाना चाह रहे हैं, जाति विहीन। अरे समानता कहाँ ला रहे हैं, है? जिसने अपनी धर्मपत्नी को ठुकरा दिया, ये समानता है? ये नारी पे इतना अत्याचार करा, दलितों पे इतना अत्याचार करा है कि जो गरीब हैं, शोषित वंचित, उनकी बात करते हैं। कहाँ करते हैं? शोषित वंचितों को तो ना खंभों के पिटवा गए, पेड़ों के बंधवा करके पिटवाते हैं, ट्रैक्टर के बंधवा करके रोड पे खिंचवाते हैं, घसीट के मारा जाता है। दूर रहे थे तब आपने नहीं देखा? कहाँ देखा? बताइए कहाँ हुआ, बताओ। वाल्मीकि समाज के लोगों को पैर नहीं धुले मोदी जी? अरे ये तो पाखंड है उसका कि इनको है ना फिर सत्ता के लिए ना पैर छू लो और पाखंड में उल्टे घुसेड़ दो, इनको बाहर मत जाने दो। शिक्षा की तरफ उनका मस्तिष्क को, माइंड को झुंझुरा रहे हैं। अच्छा, मोदी जी जब पैर धोते हैं तब पाखंड कह देते हैं? हाँ। क्यों? और पैर तो धोए हैं ना। क्या देश के कई राष्ट्रपति मंदिरों में गए हैं, क्या उनके पैर राष्ट्रपति बड़ा या प्रधानमंत्री बड़ा? उनके राष्ट्रपतियों के पैर क्यों नहीं दे? राष्ट्रपति मंदिरों में जाते हैं, दूधों से और गंगा जल से है ना मंदिरों को धोया था, क्यों छुआ छुआ? ये कौन सा मोदी का या मोदी बीजेपी सरकार का या किसी इनके भ्रष्ट तंत्र का? दलित राष्ट्रपति मंदिरों में जाए हैं, उनके साथ कितना दुराचार होता है, कितना अपमान है वो है? वो तो अंग्रेजों से भी ज्यादा अपमान है। देश आजाद होते हुए भी गुलामी है, गरीब वर्ग, ऐसी वर्ग गुलाम है आज भी। कहते हैं जब कोई वाल्मीकि समाज गटर में उतरकर जब सफाई करता है, तो मैं ये कहता हूं कि मोदी जी वाल्मीकि समाज के हर वर्कर की 1-1 लाख रुपए तनख्वाह ज्वाइन करते ही 1 लाख रुपए कच्चे कर्मचारी की, और परमानेंट होने के बाद 5 लाख तनख्वाह करिए ना। मैं तो करके दिखाए 5 लाख की तनख्वाह एक मजदूर की, उस सफाई कर्मचारी की करे ना। देश के सेना में इतने मरते हैं, उनकी 5 लाख तनख्वाह करे ना। अरे अपनी तो कई लाख रुपए तनख्वाह ले लेते हैं, और गरीब वर्ग को या सैनिकों को क्या मिलता है देश में? सिर्फ मौत, सिर्फ मौत, मौत के अलावा कुछ नहीं। राशन तो मिल रहा है, राशन मिल तो रहा है। राशन तो हम कमाएंगे और खा लेंगे, खरीद लेंगे। मोदी जी दे रहा है तो कमाने में क्या? 5 किलो में ढंढस होता है क्या? 5 किलो में परिवार का गुजारा होता है? राशन राशन, अरे नौकरी दीजिए, हमें शिक्षा दीजिए, अपने आप बोरी खरीद लेंगे हम आटे की। आयुष्मान कार्ड बन तो रहा है? किसके बने हैं? जो देश के अंदर 70% करोड़पतियों के राशन के पीले कारण है, और उनको ही सबसे ज्यादा राशन मिलता है जो करोड़पति हैं, सरकारी नौकरियों पे, अच्छे पदों पे, सारे परिवार में सब लोग सरकारी नौकरियों पे, फिर भी राशन ले रहे हैं। अभी देश बचाने की बारी है। अरे देश को तो मरवाने लग रहे हैं, आपको सब पता है ना। आप मोदी जी की राष्ट्रभक्ति पर शक कर रहे हैं? नहीं, उसकी मैं अच्छाई कर रहा हूँ, मोदी जी की बुराई नहीं कर रहा, उसकी अच्छाइयों का उसका तो प्रचार हो रहा फ्री में। तो राष्ट्रभक्त है ना मोदी जी? है? और हम देशभक्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वर्गीकरण की बात की तो मोदी जी ने कह दिया इसको लागू नहीं करेंगे। अरे ये तो ढकोल सुना उसका। हाँ। हर चीज कह करके पीछे हटना। हाँ। देश मजबूत हाथों में है। देश मजबूत नहीं, देश गद्दारों के हाथे में है, जो अंग्रेजों के गुलाम और अंग्रेजों का साथ निभाते थे उस टाइम में देश की आजादी में। कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे? या बीजेपी के संग वाले लोग सब उसके अंग्रेजों के गुलाम थे। उनके हिंदुओं की, हिंदुस्तान के लोगों की मुखबिरी करके अंग्रेजों को देते थे, और उन लोगों को, हम जैसे लोगों को और लोगों को मरवाते थे, पिटवाते थे। ये संघ और बीजेपी के कारनामे थे, और उसी को तुम अच्छा बुला रहा है।
बकवास करते हो। हिंदू मजबूत हो रहा है, है, हिंदू हो रहा है। हिंदू कहाँ से आ रहा गया? जब एक देश की राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंदिर में जाती है और उसको ढंग से पूजा पाठ नहीं करने देते तो कहाँ हिंदू हुआ? वो हिंदू नहीं है क्या? अरे सत्ताधारी लोग कह रहे हैं इनको एक वो मिल गया है विरोध करने का। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, गाली हमें दे रहे हैं। अरे अरे सुप्रीम कोर्ट को तो कौन गाली दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, सब हर कोई आदर करता है। पर बीजेपी क्यों नहीं आदर करता? हरियाणा का जो मंत्री था उसने पहलवान के साथ भाई वो किया। तो आपके जब वो मोदी कहाँ गया था? भाई हम लागू करेंगे नहीं। अरे मोदी जी जब कहाँ गए थे? जो बोलने तो जो देश की पहलवान थी वे, स्वर्ण पदक दिलाए हैं। जब मोदी जी कहाँ गए थे? मतलब बीजेपी के शासन में बलात्कार हो तो कोई बात नहीं भाई, ये तो चलेगा, बीजेपी के शान है। और किसी के राज्य में हो जाए तो देश में हल्ला मचवा देते हैं। आप लोगों के सारे पे मीडिया उछवाड़ देती है, वो कांग्रेस के उसने, वो फलाने के उसने। क्यों भाई? बीजेपी के कभी नाम लिया है? हरियाणा के जिसने बलात्कार किया पहलवानों के साथ, जंतर मंतर पे कितने दिन आंदोलन रहा? टिकट क्या क्या? उनका टिकट काट दिया। अरे उसके लिए बेटे को मिल गया। बात तो एक ही है। बंदूक को इस कंधे पर रखो या इस कंधे पर रखो, तानाशाही तो वही रहनी है।